हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे जिसमें कि हम फंड को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये फंड बढ़िया ऑप्शन है या नहीं। बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की तो ये एसबीआई फंड हाउस का एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मतलब कि इनमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं और जिनके थ्रू हाई रिटर्न्स बनाने का प्रयास किया जाता है। एसबीआई का ये फंड काफ़ी पुराना फंड है जो कि 14 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 500 TRI है, जबकि फंड का लेटेस्ट AUM 29,586 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.63% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.62% है। मतलब कि फंड का एक्सपेंस रेशो लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को 2018 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं, जो कि एसबीआई के 3 अदर फंड्स को भी मैनेज कर रहे हैं। फंड मैनेजर फंड के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, मतलब कि फंड स्टेबिलिटी के लिए ये एक बढ़िया पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, जबकि इसकी करंट वैल्यू 19,03,199 रुपये होती। इस दौरान आपके 21.87% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। यदि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया गया होता तो आज इसकी वैल्यू 5,80,020 रुपये होती। इस दौरान आपके 19.20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते। आगे बढ़ते हैं और इस फंड के बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को फंड के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में बेंचमार्क के रिटर्न्स 14.11% रहे हैं, कैटेगरी एवरेज 18.12% और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के 19.10% रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बेंचमार्क के रिटर्न 17.16%, कैटेगरी एवरेज 22.30% और इस फंड के 28.61% के रिटर्न्स रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क के रिटर्न्स 17.73%, कैटेगरी एवरेज 24.98% और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स 31.2% के रहे हैं। जबकि लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने 29.90%, कैटेगरी एवरेज ने 50.39%, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 49.35% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। साथ ही लास्ट 5 ईयर्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की रैंक 16 फंड्स में से नंबर 1 रही है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स तो ओवर द लॉन्ग रन काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर फंड ने कंसिस्टेंट बेसिस पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। दोस्तों, जहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स में 10 सालों के लंबे पीरियड में 12-13% के रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, वहीं इस फंड ने 19% के अप्रॉक्स रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर इस फंड के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा रेशियो 13.95% है, जबकि कैटेगरी एवरेज ओनली 6.74% है। यहाँ पर इसकी रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को बताता है। बीटा रेशियो जो फंड की वॉलेटिलिटी मापता है ये एसबीआई का 0.81 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.90 है। मतलब कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल है और यहाँ पर इसकी रैंक 19 फंड्स में से थर्ड रही है। शार्प रेशियो जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है ये एसबीआई का 1.97 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.40। यहाँ पर भी इसकी रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है। तो कुल मिलाकर फंड के एवरेज रिस्क रेशियोज काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। यदि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 94 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स में 24.82% इन्वेस्टेड है। पोर्टफोलियो पी रेशियो देखें तो ये 20.92 है, मतलब कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही इसका टर्नओवर रेशियो ओनली 20% है, जो कि काफ़ी बढ़िया फंड स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग फंड एलोकेशन देखें तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 50.10% इन्वेस्ट कर रखा है, मिड कैप कंपनीज़ में 32.92% और स्मॉल कैप कंपनीज़ में 16.98% इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि फंड ने लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है,
बावजूद इसके फंड कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़िया रिटर्न भी बना कर दे रहा है। यदि सेक्टर वाइज फंड का एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। अगर यहाँ पर हम इनका ट्रेंड देखें तो फंड लगातार मंथली बेसिस पर फाइनेंशियल, एनर्जी और हेल्थ केयर में एक्सपोजर बढ़ा रहा है। स्टॉक्स की टॉप होल्डिंग को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने HDFC बैंक, गेल, SBI, निफ्टी बैंक, रिलायंस और ONGC में हाईएस्ट एलोकेशन बना रखा है। हालांकि लास्ट 3-4 ईयर्स से HDFC बैंक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आने वाले समय में HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म करता है तो ये फंड और भी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दे सकता है। तो इस तरह दोस्तों इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा और स्टेबल दिखाई दे रहा है, जिसमें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में हाई एक्सपोजर के थ्रू हाई रिटर्न्स खोजे जा रहे हैं। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 5 स्टार से रेट किया है। दोस्तों अगर सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर देखा जाए तो फंड में किसी भी पॉइंट से कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो मेरी ओपिनियन में यदि आप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और मॉडरेट रिस्क उठाने वाले इन्वेस्टर्स जो कि 4-5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।